हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 22 जुलाई, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह सुबह कपड़े धुलने से। तो नहा चुके हैं और पूजा हो चुकी है और सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद में मैंने कहा कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि बाद में बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो आज मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही सारे कपड़े धुलकर डाल देंगे। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, अभी थोड़े ही कपड़े हो पाए हैं और थोड़े बहुत आरोही के पापा के पड़े थे कपड़े, वो भी मैंने कहा धुलकर डाल देते हैं। और सुबह सुबह आराम रहती है कपड़े धुलने में, क्योंकि यहाँ पर धूप भी नहीं आती है और आराम से कपड़े भी धुल जाते हैं। वैसे यहाँ पर फिर दोपहरी के समय में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो कपड़े धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जितने काम मैंने कहा चलो सुबह सुबह जो धूप वाले हैं वो काम ख़त्म कर लेते हैं। और खाना तो वैसे भी इन दिनों में देरी से बन पाता है, तो खाना हमारा आज भी देरी से ही बनेगा। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से बन जाए, लेकिन चूल्हे पर पूरा खाना बनता है तो थोड़ी बहुत देरी हो जाती है। और यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में, तो हल्की सी धूप आ गई है, तो मैंने कहा फैला देते हैं। और आरोही अभी आई है बगिया से खेलकर, तो आरोही अभी स्कूल भी जाएगी, तो इसको भी अभी नहवाएंगे, उसके बाद में तैयार करेंगे। इसके भी बहुत सारे सुबह के टाइम काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत होमवर्क भी छूट जाता है। वैसे तो करा देते हैं, लेकिन किसी किसी दिन आरोही पूरा होमवर्क नहीं कर पाती हैं, तो वही छूट जाता है। और यहाँ पर मैंने फैला दिए थे पीछे वाले घर में सारे कपड़े। और यहाँ पर हमारी सब्जी बन रही है, एक सब्जी बन रही है, एक सब्जी अभी हम बनाएंगे, जो कि बाद में, क्योंकि खाना बनाने की देरी हो जाती है तो थोड़ी सी सभी को जल्दी रहती है खाना खाने के लिए। और ख़ासकर आरोही के पापा को, तो उनको दुकान पर जाना होता है। और इन दिनों में हमारे यहाँ मेहमान भी आए हैं, जो कि दीदी आई हैं और दीदी की बिटिया 2 आई हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, बातें भी साथ साथ में कर रहे हैं और साथ साथ में बुआ वहाँ पर आलू छील रही हैं और नंदत जी बैठी हैं। हमने कहा कि चलो चावल बीन लेते हैं तब तक। तो धीरे धीरे सभी काम हो रहे हैं और तब तक हमारी सब्जी तुरई की सब्जी पक रही है और बाद में हम बनाएंगे आलू की सब्जी और सोयाबीन की बड़ी, जो कि एक में ही बनाते हैं। और तब तक अच्छे से सब्जी पक जाएगी, बाद में रोटियां भी सेंक लेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्जी बनाएंगे, क्योंकि आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी कर दो। और पापा भी जाएंगे साथ में दवाई लेने के लिए। तो इन दिनों में आप सभी को कल के ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो रोज़ जाते हैं दवाई लेने के लिए। तो आरोही के पापा के साथ में ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर रोटियाँ सेंकने लगे हैं और धूप आ चुकी है, बहुत तेज़ यहाँ पर धूप लग रही है। तो जितनी देरी हो जाती है उतनी ही दिक्कत होती है खाना बनाने में भी और जो हमारे घर के काम रहते हैं वो भी करने में, क्योंकि धूप हो जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर बुआ गई हैं पापा के लिए खाना लेकर, आरोही के पापा के लिए खाना लगा दिया है। तो उन्हीं से हम लोग बातें भी कर रहे थे, वो खा रहे हैं बरामदे में खाना। और थोड़ा सा धुआं तो भर ही जाता है, तो धीरे धीरे हम लोग चूल्हा भी जलाते हैं। इन दिनों में कंडा नहीं ज़्यादा रखते हैं, बस लकड़ियाँ ही जलाते हैं। और कल से हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी से खाना बना लेंगे, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर धूप जब आ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। नंदत जी तो हमारी बिल्कुल चूल्हे के सामने बैठी हैं और हमसे तो ये भी नहीं हो पाता है कि हम चूल्हे के सामने बैठ कर खाना बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भी गर्मी लगती है। और सब्जी अब छौंक देते हैं, रोटियां हम लोगों ने सेंक कर रख दी हैं। जिसको भी भूख लगी थी उन लोगों ने खाना खा लिया है। और बाद में दोपहरी के लिए ये सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि दोपहरी के लिए सब्ज़ी नहीं बची थी, थोड़ी ही तुरई थी तो वही बना ली थी सुबह सुबह, और ये हो जाएगी दोपहरी के लिए। तो थोड़े से आलू मैंने ज़्यादा ही डाले हैं कि अच्छे से दोपहरी में सभी के लिए सब्ज़ी हो जाए। और चावल भी थोड़े से बनाए थे, रोटियां हो गई थीं, तो खाना तो दोपहरी के लिए भी आराम से हो गया था। और यहाँ पर पहले सोयाबीन की बड़ी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में मसाले भुनेंगे। और आलू तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमारे यहाँ बचे हैं, तो वही वाले काफ़ी टाइम लग गया था, बुआ ने धीरे धीरे छीले, सभी ने थोड़े थोड़े छिलवा दिए थे, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। और वैसे ये वाले आलू उबाल कर अच्छे से बनते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं तो इतने अच्छे से नहीं ये बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसी तरीके से बना लेते हैं। और आज
थोड़ी सी दही भी रखी थी तो दही भी डाली है, हल्दी मिर्च में मैंने मिला ली थी अच्छे से, क्योंकि जो जब दही डालो मसालों में और सब्ज़ी में डालो तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है और सभी को पसंद भी आती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दही मैंने अच्छे से मिला ली थी और मसाले भून लेते हैं। उसके बाद और रसा वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे, सूखी नहीं बनाएंगे। और वैसे भी ये वाली जो सोयाबीन की सब्ज़ी होती है रसा वाली ही अच्छी लगती है। और डाल देंगे पानी जितना हमको ज़रूरत है। और इतने टाइम बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, सब्ज़ी सबसे बाद में बनाई थी तो फिर धीरे धीरे फिर पकती रही और सब्ज़ी हमारी बन गई थी। यहाँ की मैंने थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई थी वो साफ़ सफाई कर दी है और बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, बस थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो भी धुल कर रख देंगे, क्योंकि पहले जो बर्तन हो गए थे, जो काले वाले बर्तन थे, कुछ और भी बर्तन थे वो पहले ही धुल लिए थे और बाकी के बर्तन मैंने कहा बाद में धुल लेंगे। सभी ने खाना, जो जिन लोगों ने खाना नहीं खाया था उन लोगों ने बाद में खाना खाया है। और यहाँ पर चूल्हे की कर देते हैं पुताई, जो कि इन दिनों में रोज़ पुताई कर देते हैं। सुबह जब खाना बन जाता है उसके बाद में पुताई कर देते हैं। और फिर हम यहाँ की अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई बाकी है, जो कि रसोई की और यहाँ पर चौकी की साफ़ सफाई। और झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दिया है और धीरे धीरे काम तो सभी हो जाते हैं, लेकिन आज देरी हो गई थी कुछ ज़्यादा ही। 2 सब्जियां बनाई तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने कर दी है चूल्हे की पुताई। और ये चिकनी मिट्टी की इन दिनों में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जैसे बहुत से लोगों को खाने का मन तो होता है लेकिन मिट्टी नहीं खानी चाहिए। मिट्टी खाने से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, कभी कभी तो पेट में दर्द हो जाता है। और कुछ मैंने वीडियो भी देखे हैं, उनमें बहुत सारे लोग मिट्टी खाना सिखाते हैं लोगों को, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि मिट्टी खाने से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और एक हमारी दीदी भी बोल रही थी कि मैंने सुना है कि मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो सच में दीदी, मिट्टी की खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। जब हम पुताई करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन खुशबू ही सिर्फ लेनी चाहिए, खानी नहीं चाहिए, क्योंकि खाने से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने कहा जो थोड़ी सी साफ़ सफाई है उसको भी कर देते हैं, क्योंकि बालू बहुत ज़्यादा इन दिनों में अंदर जा रही है। और ज़्यादातर जहाँ पर फर्श होती है वहीं पर बालू पता चलती है, यहाँ पर बालू आ जाती है और नए वाले रूम में बहुत ज़्यादा बालू जाती है, पैर के साथ में भी बालू चली जाती है। और जो कच्ची ज़मीन होती है उस पर तो पता ही नहीं चलती है कि बालू अंदर गई है या फिर नहीं, क्योंकि चपक जाती है ज़मीन में। और फर्श पर वो जैसी की तैसी ही रहती है, अगर पैर के साथ में चली गई तो पूरी बालू वहीं पर रहती है, फर्श पर ही। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने लगा दिया है पोंछा और सारे काम घर के हो चुके थे। उसके बाद में हम आए हुए हैं बगिया, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बगिया में बैठे हुए हैं। और गर्मी आज थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई थी और दिन में चाहे पंखा चलाओ फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी घर में लगती है। तो सभी लोग इन दिनों में बगिया को निकल आते हैं। यहाँ पर बुआ, दीदी, दीदी की बिटिया, हम और हमारी नंदत जी जो कि साधना, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बाल आल बनाकर आए थे, क्योंकि मैंने कहा बाल भी बना लेते हैं। आरोही भी यहीं पर है, आरोही सो गई है, स्कूल से आई थी उसके बाद में तुरंत से यहीं पर आकर सो गई है। थोड़ी देर के लिए खेली उसके बाद में सो गई थी। और बुआ इधर डालने लगी हैं चारा भैंस के लिए, क्योंकि चारा डालने का समय हो गया है। लगभग 2-2:30 बजे के टाइम चारा भैंस को पड़ जाता है। तो यहाँ पर लादी बना दी है और थोड़ा सा हरा चारा भी मिलाया है। और बड़ी अम्मा भी आ गई हैं चारा डालने के लिए। और कितनी अच्छी धूप निकली है, एकदम से खिली खिली, तो पत्ते एकदम से हरे हरे लग रहे हैं। और आप सभी अगर हमारे शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं और आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हमारा पेज बना है शबनम ब्लॉगर्स के नाम से। और जो इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ पर शबनम आशू ब्लॉग के नाम से है, तो आप सभी सर्च करके वहाँ पर भी फॉलो कर लें। और इधर हम चल रहे हैं घर पर, यहाँ पर आप सभी से कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, हवा भी हल्की हल्की सी कभी कभी चल रही थी। तो घर चल रहे हैं और घर में भी थोड़े बहुत काम पड़े हैं, क्योंकि दोपहरी के थोड़े बहुत बर्तन भी छोड़ कर आए थे। सभी ने खाना खाया था तो वो बर्तन वर्तन धुलने पड़े हैं। और थोड़ी सी दोपहरी के बाद में
मतलब शाम के टाइम में, यही लगभग 3-4 बजे के टाइम झाड़ू वाड़ू लगाने का काम होता है, तो थोड़े बहुत काम रहते ही हैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। दोबारा से हम आए थे बगिया को। आरोही यहाँ पर कर रही है होमवर्क और दीदी की बिटिया हैं, तो बच्चे यहाँ पर होमवर्क अपना कर रहे थे, क्योंकि घर में तो बैठा नहीं जा रहा है, तो यहीं पर बच्चे आकर आज बैठ गए हैं होमवर्क करने के लिए। तो फिर आरोही बोलने लगी कि मम्मा करा दो, तो मैंने फिर बैठकर होमवर्क आरोही का करा दिया था। और काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा सा अंधेरा सा भी लगने लगा है, क्योंकि बादल थोड़े से हल्के से छा गए थे और बादल ही रहते हैं इन दिनों में, बारिश नहीं होती है। थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो जाए तो अच्छा रहे, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए। और एक हमारी दीदी पाकिस्तान से हैं, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही है, हमारे यहाँ भी बारिश भेज दो। तो दीदी जी ज़रूर भेज देंगे, आपके यहाँ भी बारिश होगी, क्योंकि हर जगह पर बारिश हो रही है। और इन दिनों में हमारे यहाँ भी बारिश अब बंद हो गई है, और जब बारिश होती रहती है तब तो ठंडा मौसम रहता है, और जब बारिश बंद हो जाती है तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इधर घर पर आ चुके हैं। आज हम लोग रायता बनाएंगे और रोटियां हमारी नंदत जी अकेले ही अभी सेंक रही हैं, तो मैंने कहा तब तक बूंदी भिगो देते हैं, जो भी मसाले डालने हैं वो डाल देते हैं, फिर रोटियां बनवा देते हैं। अकेले से लकड़ी अच्छे से इन दिनों में नहीं जलती हैं, तो रोटी सेंकने में दिक्कत हो जाती है, और 2 लोग हों तो जल्दी हो जाती है। तो पहले मैंने कहा बूंदी भिगो देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है, नमक, थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि आरोही के पापा को बिना मिर्च का रायता पसंद नहीं है, और सभी चीज़ें डालकर रख दी है बूंदी फूलने के लिए। और यहाँ पर हमारी नंदत जी हम रोटी सेंक रहे हैं, तो हम बेल रहे हैं, नंदत जी हमारी सेंक रही हैं रोटियाँ, तो जल्दी हो जाती है थोड़ी सी। और फ़ोन भी चला कर रख लिया है, फ़ोन भी साथ में देखते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। और रोटी हमारी जो है ना कि हमसे इतने अच्छे से नहीं बिल पाती हैं जितने अच्छे से कि हमारी नंदत जी बनाती हैं। जो चीज़ें जैसे होती हैं ना कि कुछ लोगों को अच्छे से बनानी आती हैं, कुछ लोगों को नहीं, और पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कुछ चीज़ें सीखने में ही, क्योंकि शुरू से ही सीखते ही आते हैं कि ये चीज़ सीख लें, वो चीज़ सीख लें, और जो चीज़ हमें अच्छे से नहीं बनानी आती है वो सीख लें, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो जितने अच्छे से हमारी नंदत जी रोटी बना लेती हैं उतने अच्छे से शायद ही हमारे घर में कोई बना पाता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से रोटियां बनाती हैं, चाहे चूल्हे पर बनाए या फिर गैस पर। और यहाँ पर रायते में मैंने लगा दिया है छौंका, और रोटियां आज हम लोगों ने बहुत सारी सेंक ली थी, थोड़ी सी रोटियां बच भी गई थी, और वैसे अंदाज़ नहीं लग पाई थी कि कितनी रोटियां सेंकनी है कितनी नहीं। थोड़े से जब भी थोड़े कभी कभी कम लोग होते हैं, तो कभी कभी थोड़े 2-4 लोग बढ़ जाते हैं, तो उसी में थोड़ा सा हिसाब नहीं लग पाता है। तो आज थोड़ी सी रोटियां ज़्यादा ही हो गई थी। और यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं खाना, आप सभी भी आ जाइए। रायता और रोटियां बनाई हैं, चावल नहीं बनाए हैं। आरोही यहाँ पर चावल मांग भी रही थी कि मम्मा हम चावल खाएंगे, लेकिन मैंने कहा चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि दीदी की बिटिया भी चावल नहीं खाती हैं। बहुत सारे लोग चावल इन दिनों में नहीं खाते हैं, हम भी चावल नहीं खाते हैं, बहुत ही कम चावल खाते हैं। और आरोही को तो दिन में भी मिले चावल, दोपहरी में भी, शाम के टाइम में भी चावल मिले, हर समय चावल ही मांगती रहती है। और सभी को परोस दिया है खाना, और हमारी नंदत जी इधर बैठी हैं, तो हम लोग बाद में खाएंगे। पापा भी तब तक आ गए थे। आरोही के पापा शायद खाना खा चुके हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने पहले ही परोस दिया था खाना। वो दुकान से आए थे तो उनको जल्दी से भूख लग जाती है, खाना दुकान पर लेकर नहीं जाते हैं, और बोलते भी हैं हम कि खाना लेकर जाया करो, लेकिन वो नहीं ले जाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आपके जो गठिया बाई की बीमारी थी वो आपने किस तरीके से ठीक की है। तो दीदी जी वैसे तो मैंने कुछ भी दवाई वाई नहीं ली थी, एक बहुत पहले तेल लिया था उसी से ठीक हो गई है। लेकिन अभी गर्मियों के दिनों में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड के दिनों में दिक्कत हो जाती है। और इन दिनों में तो हम अब कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर दीदी ने दी थी कैल्शियम की गोली और आयरन की, तो कैल्शियम की कमी से भी ये दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से आप कैल्शियम की गोली खाइए, तो अच्छे से जो भी दिक्कत है वो सही हो जाएगी। और यहाँ पर फिर पड़े थे थोड़े से बर्तन, मैंने कहा धुल कर रख देते हैं। आज जले हुए बर्तन तो कुछ भी नहीं थे, बस ये सादे सादे बर्तन हैं हल्के वाले, तो मैंने बस जल्दी से फटाफट से बर्तन धुल कर रख दिए हैं। तो सारे काम हमारे शाम के भी हो गए हैं, अब कुछ भी काम नहीं है यहाँ की, बस थोड़ी सी साफ़ सफाई वो भी जल्दी से कर देंगे।
और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।